नमस्कार। 15 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर 59 सीटों का चुनावी विश्लेषण क्या कहता है, क्योंकि 10 जून को यहां पर वोटिंग होने वाली है। लेकिन सवाल वही, क्या एनडीए को नुकसान होगा या यूपीए को फायदा होगा? आखिर क्या कहता है चुनावी विश्लेषण? उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों पर जो बड़ा उलटफेर हो सकता है इस बार, क्रॉस वोटिंग को लेकर भी दल बदल की स्थिति में कई बड़ी दिग्गज जो पार्टियां दिखाई देने लगी हैं। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता विदा हो चुके हैं, तो कांग्रेस क्या इन नेताओं की वापसी करा पाएगी? कांग्रेस यहां पर दावा कर रही कि इस बार वो बड़े नेताओं की वापसी करा लेगी, जिनमें अगर बात की जाए तो गुलाम नबी आजाद हैं, आनंद शर्मा, जयराम रमेश हैं, रणवीर सुरजेवाला, पी चिदम्बरम, कुमारी सैलजा, राजीव शुक्ला, मिलिंद देवड़ा, सुबोध कांत सहाय, पवन खेड़ा, प्रवीण चक्रवर्ती, दिनेश कौंडनिया, राजीव गौंडा आदि के नाम शामिल हैं। क्या कांग्रेस इन बड़े दिग्गज नेताओं की वापसी करा पाएगी राज्यसभा चुनाव को लेकर? क्या कहता है चुनावी विश्लेषण? अगर ऐसा नहीं होता है, कांग्रेस झटका खाती है, तो फिर आने वाले लोकसभा हो या फिर अन्य विधानसभा चुनाव पर कितना असर डाल सकती है? अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो अनुमान यहां निकल रहा है कि एनडीए को कुछ सीटों का यहां पर नुकसान हो सकता है, जो कि सबको चौंकाने वाली रहेगी। तो क्या आंकड़ा बन सकता है? एनडीए 7 से 9 सीटों का नुकसान की स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात की जाए वर्तमान में 59 सीटों का जो चुनावी गणित रहा है, इनमें 25 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है, जबकि जेडीयू के खाते में 2 सीटें और एआईएडीएमके के खाते में 3 सीटें, एक निर्दलीय समेत यहां पर एनडीए का 31 सीटों पर कब्जा रहा है। लेकिन कुछ सीटों का नुकसान एनडीए को हो सकता है। वो कौन से राज्य रहेंगे जहां बड़ा नुकसान हो सकता है? लेकिन यूपीए की बात की जाए तो कुछ सीटों का इजाफा हो सकता है यूपीए के लेकर, जो अब आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए कांग्रेस के लिए तो 8 और डीएमके के 3 है, शिवसेना एनसीपी के 1-1, कुल मिलाकर 13 पर यहां पर जो है यूपीए पहुंच जाता है। लेकिन अगर बात की जाए राज्यसभा चुनाव में यूपीए से 2 से 4 सीटों का फायदा होने की संभावना है। अन्य की बात की जाए तो अन्य में समाजवादी पार्टी 3 सीटें, उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी खलबली देखने को मिल रही है। बीजेडी के पास 4 हैं, बसपा के 2, लेकिन बसपा को नुकसान हो रहा है। टीआरएस के पास 3 सांसद हैं, जबकि यहां पर वाईएसआर, कांग्रेस, अकाली दल और आरजेडी, इन दलों के पास 1-1 सांसद है। लेकिन इनका कद बढ़ेगा। आरजेडी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में बिहार में देखने को मिल रही है। अकाली दल को नुकसान पंजाब में हुआ है, जबकि पंजाब में कांग्रेस को नुकसान हुआ है। आखिर क्या चुनावी गणित बनता नजर आ रहा है राज्यसभा के लेकर? अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की 11 सीटें, तमिलनाडु, महाराष्ट्र की 6 सीटों की अगर चुनावी विश्लेषण पर गौर किया जाए तो उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत करते हैं। एनडीए को यहां पर बात की जाए तो 11 सीटों पर जो चुनाव है और अनुमान लगाया जा रहा है, जो संख्या बल है, यहां पर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा यहां पर 4 राज्यों पर बीजेपी का कब्जा रहा, जबकि एक राज्य पर जो है आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया पंजाब में। लेकिन कांग्रेस को नुकसान है। लेकिन फिर भी क्या एनडीए को बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा में मिलेगा या नहीं, इसके क्या चुनावी परिणाम यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहा है। 11 सीटों के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो यहां पर बीजेपी अपने दम पर 7 यहां पर उम्मीदवार को राज्यसभा भेज सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी पहले की तरह ही 3 यहां पर राज्यसभा सांसद भेज सकती है। लेकिन एक सीट पर पैच फंस चुका है। अगर सारे जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं और जो यहाँ पर बात की जाए तो एमएलए की संख्या के आधार पर यहाँ पर निर्णय होता है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के पास बराबर बच जाते हैं। लेकिन खींचतान की स्थिति में अब यहाँ पर बनती है, क्या समाजवादी पार्टी को समर्थन बीजेपी एमएलए देंगे या फिर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जो एमएलए हैं वो बीजेपी की तरफ चले जाएंगे? ये बड़ी यहाँ पर खबर हो सकती है। 8वीं सीट पर यहाँ पर क्या होगा? 11वीं सीट को लेकर चुनावी परिणाम बदल भी सकते हैं। आखिर किसका कब्जा होगा उत्तर प्रदेश में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बात की जाए एनडीए को यहाँ पर भी नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र को लेकर महाराष्ट्र की 6 सीटों पर चुनाव है और महाराष्ट्र में जिस प्रकार का बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, यहां पर बात की जाए तो शिवसेना बीजेपी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, लेकिन अब दोनों अलग हो चुके हैं। इस कारण से महाराष्ट्र में बीजेपी को यहां पर 1-2 सीट का नुकसान हो सकता है। 6 सीटों की अगर बात की जाए तो 3 सीटें बीजेपी के पास हैं, जबकि महाराष्ट्र में अगर जो गठबंधन सरकार चल रही है, शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के पास 1-1 सीट है। तो ऐसे में संख्या बल के आधार पर महाराष्ट्र में बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हो सकता है। कर सकते शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के पास 1-1, और यहां पर बात की जाए तो आपसी तालमेल के यहां पर दम पर कांग्रेस यानी जो गठबंधन है वो 1 सीट और हासिल कर सकता है, यानी 4 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती है महाराष्ट्र को लेकर जो आंकड़े रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु का क्या चुनावी विश्लेषण निकल कर आ रहा है, क्योंकि 6 सीटें यहां से भी खाली हुई, काफी महत्वपूर्ण हो जाती है तमिलनाडु की 6 सीटें। और ऐसे में डीएमके और एआईडीएमके के दोनों के फिलहाल अगर 3-3 यहाँ पर सीटों पर कब्जा है, लेकिन इस बार उलटफेर होता नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके को 1 सीट का फायदा हो सकता है, जो कि यूपीए गठबंधन से है, जबकि एआईडीएमके जो कि यहाँ पर एनडीए पक्ष से आता है, तो यहाँ पर एनडीए ने बीजेपी को यहाँ पर नुकसान हो सकता है, जो संख्या बल के आधार पर आंकड़े निकल कर आ रहा है। डीएमके के पास 4 उम्मीदवार जीत सकते हैं, जबकि एआईडीएमके के इस बार यहाँ पर 1 सीट का नुकसान के साथ 2 सांसद ही राज्यसभा पहुंच सकते हैं, जो आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आ रहा है।
अब देखिए बिहार की 5, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश की 4-4 सीटों पर भी यहां पर राज्यसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में यहां का क्या चुनावी गणित बनता नजर आ रहा है। और यहां अगर बात की जाए तो बिहार में एनडीए को नुकसान हो रहा है, संख्या बल के आधार पर एनडीए को 1 सीट का नुकसान होने जा रहा है, जबकि बीजेपी पहले के आराम से यहां पर 2 उम्मीदवारों को इस बार वो यहां पर राज्यसभा भेज सकती है, क्योंकि इस प्रकार से जेडीयू को बड़ा नुकसान हुआ था, उनकी यहां पर जो है एमएलए की संख्या घटी थी, इस कारण से राज्यसभा में नुकसान यहां पर हो सकता है। अगर बात की जाए जेडीयू की जो विधायक कम होने के कारण इस बार एक ही उम्मीदवार को भी भेज सकते हैं और आरजेडी 1 सीट के फायदे के साथ 2 यहां पर सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, यानी 1 सीट बीजेपी और 1 सीट यहां पर जेडीयू, जबकि 2 सीटों पर आरजेडी अपने दम पर राज्यसभा सदस्य यहां पर भेज सकती है, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए दक्षिणी हिस्से के क्या चुनावी आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और आंध्र प्रदेश की 4 सीटों का जो चुनावी गणित है, जो संख्या बल के आधार पर आंकड़े बन रहा है, इस हिसाब से यहाँ पर 3 सीटें अभी जो बीजेपी के खाते में थी, लेकिन इस बार जो है संख्या बल के आधार पर 4 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस की उम्मीदवार जीत हासिल कर सकते हैं, यानी जबरदस्त नुकसान दक्षिणी हिस्से में यहां पर बीजेपी को हो सकता है। वाईएसआर कांग्रेस 4 सीटों पर जीत सकती है, जो यहां पर आंध्र प्रदेश को लेकर आंकड़ा है, जबकि तेलंगाना पर भी यहां पर 10 जून को वोटिंग है और 2 सीटों के जो चुनावी आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, दोनों सीटों पर फिलहाल यहां पर सत्तारूढ़ टीआरएस का कब्जा है और संख्या बल के आधार पर भी यहां पर तेलंगाना यानी टीआरएस अपने दम पर दोनों सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इसके अलावा राजस्थान को लेकर क्या आंकड़ा बनता नजर आ रहा है, राजस्थान की 4 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिस खास से खलबली देखने को मिली थी, तो क्या यहां पर उलटफेर हो सकता है, कुछ विधायकों का क्रॉस वोटिंग भी यहां पर हो सकती है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में इस चुनाव को कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है, ऐसे में काफी खलबली देखने को मिल सकती है। इन 4 सीटों पर वर्तमान में बीजेपी का ही कब्जा है, लेकिन इस बार अशोक गहलोत की तैयारी को देखते हुए बीजेपी को 3 सीटों का यहां पर नुकसान हो सकता है। विधायकों की संख्या बल के आधार पर बीजेपी 1 और कांग्रेस को 2 उम्मीदवार जीतना तय माना जा रहा है, लेकिन 1 सीट पर खींचतान जारी रहेगी, क्या वो बीजेपी की तरफ जाएंगे या पर अशोक गहलोत जी की तरफ जाएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजस्थान में तीसरी सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए संख्या बल के आधार पर बीजेपी जो है यहाँ पर 2 सीटों पर आराम से जीत हासिल कर सकती है और 1 सीट पर यहाँ पर कांग्रेस ने अपना राज्यसभा भेजना तय माना जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में फिलहाल जो है यहाँ पर असमंजस की स्थिति नहीं है, लेकिन उड़ीसा की जो यहाँ पर 3 सीटें हैं, क्योंकि तीनों सीटों पर यहाँ पर बीजू जनता दल का ही यहाँ पर कब्जा है और संख्या बल के आधार पर माना जा रहा है कि तीनों सीटों पर बीजेडी यहाँ पर आसानी से जीत हासिल कर सकती है। लेकिन पंजाब में काफी बड़ा झटका कांग्रेस को मिला है, झारखंड, हरियाणा और छत्तीसगढ़, तेलंगाना की भी 2-2 सीटों के क्या चुनावी आंकड़े बनते नजर आ रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए बीजेपी कांग्रेस को राजनीतिक दलों के आधार पर एक उम्मीदवार का कार्यकाल खत्म हुआ है, ऐसे में संख्या बल के आधार पर दोनों ही यहाँ पर पार्टी को एक उम्मीदवार जीतना तय माना जा रहा है, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर काफी खलबली है, आखिर किसे भेजा जाएगा। लेकिन पंजाब में काफी खलबली हो चुकी है, पंजाब में कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल को काफी बड़ा झटका रहा है, एक उम्मीदवार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जैसे में अगर बात की जाए तो दोनों सीटों पर 10 जून को जो वोटिंग होगी, जो प्रचंड बहुमत के आधार पर, संख्या बल के आधार पर आम आदमी काफी बड़ी जीत हासिल कर सकती है। इससे पहले भी 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपना कब्जा जमाया था और इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी आराम से अपनी जीत हासिल कर सकती है। इसके अलावा झारखंड की 1 सीट काफी महत्वपूर्ण हो चुकी है और 2 सीटों पर वैसे चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस और यहाँ पर जेएमएम के बीच काफी खलबली देखने को मिल रही है। क्या ये गठबंधन काफी जो टकरार चल रही को देखते हुए क्या राज्यसभा को लेकर किस उम्मीदवार को चयन होता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन 2 सीटों के चुनाव में अगर बात की जाए फिलहाल बीजेपी के पास, लेकिन 1 सीट यहाँ पर जो है बीजेपी उम्मीदवार को यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर खलबली होती है, गठबंधन में फूट होती है तो फिर बीजेपी निकाल लेगी, लेकिन अगर गठबंधन सही सलामत रहता है तो फिर दोनों सीटों पर जो है महागठबंधन जेएमएम कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। जबकि अगर बात की जाए हरियाणा में बीजेपी 1 राज्यसभा सांसद पिछली बार बड़ा फेरबदल देखने को यहाँ पर मिला था। अगर कोई बड़ा राजनीतिक खेल नहीं होता है तो विधानसभा गणित के आधार पर बीजेपी कांग्रेस दोनों के खाते में 1-1 सीट जाना तय माना जा रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बड़ा उलटफेर होने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा राज्यसभा की लिए उत्तराखंड की 1 सीट है और संख्या बल के आधार पर जो है बीजेपी यहां पर आराम से इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जो आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों 15 राज्यों की 59 सीटों का क्या चुनावी गणित बनेगा, ये तो 10 जून को पता लगेगा, लेकिन जो संख्या बल है उस आधार पर इस प्रकार का अनुमान यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता क्या राज्यसभा पहुंच पाएंगे या फिर एनडीए जो बहुमत का आंकड़ा इस बार के चुनाव में चाहती है, लेकिन अनुमान कह रहा है कि कुछ सीटों का नुकसान एनडीए को भी हो सकता है। तो क्या लगता है आपको, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर किए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी विश्लेषण है, अंत में किसका साथ कौन एमएलए देता है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर किए। मिलते हैं सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।